अब कब तो ही ना रहे फलाने को हाँ कोई नहीं करता। वहाँ रखा होगा मार्केट पे। हाँ मेरी गर्दन तो खींच हो गई। शादी गाँव में क्यों हो गई? मैं शहर में पली बड़ी हूँ, वहीं जन्मी, वहीं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग मजे में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज 20 नवंबर संडे है, सुबह का टाइम है। सारे काम हो चुके हैं, मतलब सारे काम तो नहीं हुए, घर की साफ सफाई के हो चुके हैं, नहा भी ली हूँ, कपड़े भी सब धुल चुके हैं, बट किचन का काम रह गया अभी, खाना बनाने का, जो कि मेन काम है। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, लेकिन उससे पहले मुझे किसी को बर्थडे विश करना है। और मैं स्टार्टिंग में ही आज बर्थडे विश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर का बर्थडे है 23 तारीख को, और मेरा ये ब्लॉग या तो 23 तारीख को आएगा या 24 नवंबर को आएगा। इन दोनों में से किसी भी एक डेट को आ जाएगा, डिपेंड करता है टाइम पर। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तभी एडिटिंग कर पाऊंगी, लेकिन 23-24 तक पक्का आ जाएगा। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है शैली जी, जिनका बर्थडे है 23 नवंबर को। तो शैली जी, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे। हैप्पी बर्थडे। आपको वो सब कुछ मिले जो आप लाइफ में चाहते हो। सो फ्रेंड्स, बाकी की बातें आप लोगों से बाद में करेंगे। पहले किचन में चलते हैं, खाना बना लें। और आज खाने में सासू माँ की पसंद का खाना बन रहा है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मूली की भुजिया, जो कि तांशु के पापा को भी बहुत पसंद है। और अभी आपको ये लग रहा होगा ना कि ये सब्जी कितनी ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखोगे तो बिल्कुल जरा सी रह जाएगी। और मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक भी ऐड कर दिया है, और इसमें पानी ऐड नहीं किया है मैंने, क्योंकि मूली अपने आप पानी छोड़ती है। बस इसको ढककर पकने के लिए रख दे रही हूँ। और मूली की भुजिया के साथ मम्मी जी ने लौकी का रायता बनाने के लिए भी बोला है, तो इसके लिए मैं ये लौकी बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ कुकर में। और लौकी बॉईल हो गई थी तो मैंने पीस करके इसे मट्ठे में मिला दिया है। तो लौकी का रायता भी बना दे रही हूँ। वैसे तो मैं मना कर रही थी लौकी का रायता बनाने के लिए, क्योंकि मट्ठा भी ठंडा होता है और लौकी भी ठंडी होती है, तो मैं मना कर रही थी। मैंने सर्दी का टाइम है, हाँ सर्दी हो जाएगी, गला वाला बैठ जाएगा, लेकिन मम्मी जी का मन था तो फिर मैंने बना दिया है। और ये वही लौकी है जो कि ताऊ जी के खेत से लेकर के आए थे। और अभी मैं ये जीरा भून ले रही हूँ रायते के लिए, क्योंकि मैं ऑयल में जीरा फ्राई करके तड़का नहीं लगा रही हूँ रायते में। ऐसी तवे पे जीरा रोस्ट करके फिर जो है उसे हल्के हाथ से मीट करके रायते में डाल दे रही हूँ। और हींग को मम्मी जी जो है घोल करके रखती हैं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये खाने की थाली लग चुकी है। मूली की भुजिया, लौकी का रायता, लहसुन प्याज की चटनी है, जो कि आज नहीं बनाई मैंने। लहसुन प्याज की चटनी कल बनाई थी, वही है। और रोटी है, रोटी ठंडी हो गई है, क्योंकि मैंने सबको खाना खिलाने के बाद और फिर किचन की सारी साफ़ सफाई करने के बाद तब खाना खाने बैठी हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ लंच करने। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, और ये देखिए शाम के टाइम डूबता हुआ सूरज कैसे अपनी लाली बिखेर रहा है। और ये उधर मेरी जेठानी पूनम दीदी, मम्मी जी, मौसी जी सब लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। मौसी की तरफ गया होगा। मौसी क्या गया होगा? सॉरी। सारी बना के ला पूजा जे हरे हरे ला के कहाँ ला? ये का खड़ो दो के दोनों तो दीकू ना जिलाए सरसों बना के ले आया के सरसों ही खेती है जे मैं। अरे तो आगरा में तीन अंसार में तो हो तो। हाँ तो नंसार में कितना टाइम हो गया? हो गई होगी। कितना टाइम हो गया नंसार गए हुए? ला चना गेहूं सब दिखाए। हां ये के तो ऐसा ही के गेहूं काय के पेड़ सरसों है वो काय पे तो मुझे नहीं पता। मैं तो ये सोच रही आलू ही हो रहे हैं, हर जगह तो आलू ही होंगे। ये सरसों है तो हमारा डोकर खत्म भाई, तो पहली होरी पे गए हम।
कहीं ले गए 2 बाल। कहाँ बहुत छोटे छोटे दे रहे, तनु जैसे होंगे। जी गेहूं का पेड़ हुआ, जी सरसों का पेड़ हुआ, जी बाको बेजरे को पेड़ हुआ, खेतों में डला डला के तो लाए होता है। मुड़े लाख की खेती देखी है, पर उस टाइम पे जब देखी है ना तो वो बड़े बड़े देखे हैं मैंने, ऐसे छोटे उसमें नहीं देखे। ये अभी हुई है। तो उसकी भी देखी थी, अरहर की भी। अरहर भी तो सब होती थी ना, नानी के यहाँ से आती थी ना, अरहर की दाल आती थी, चावल वगैरह सब आते थे। अब नाना नानी नहीं रहे तो सब खत्म। कौन करेगा अब कब तो ही ना रहे फरे को। हाँ कोई नहीं करता। और मूंग सगा होती आमने को माया उधर होते हैं बीरपुर में। नहीं हमारे ना हमारे नंसा अब नहीं होते वहाँ पे, अब नहीं होते हमारे तो बुआरी मूंगफली अरहर सब चीज चना सब करते हैं, मक्का सब है रही नहीं माया खूब हो तो माया कर सके मिटे वही याल जो गेंगे तो बस हमारे तो वो वहीं से आया था। और शाम के टाइम ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, सब लोग जो हैं आ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं बातें करने, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरी जेठानी पूनम दीदी का मायका उसी तरफ है जहाँ मेरे नाना नानी का घर है, जहाँ मेरी नंसार है वहीं है। तो मुझसे कह रही थी कि तूने ला के खेत देखे, तो मैंने कह रही देखे हैं, अब इतना याद नहीं है, बहुत छोटी थी तब देखे हैं। लाहा वही जिसे सरसों कहते हैं। और पापा जी और ये बाहर गए थे, यहाँ मार्केट गए थे ये पलंग को लेकर के वेल्डिंग कराने। पलंग थोड़ा सा टूट रहा था तो इसकी वेल्डिंग कराने लेकर के गए थे, तो अभी सही करा लाए हैं। और ये साइकिल रखी हुई थी टूटी हुई, तो इसको भी सही करा के ले आए हैं तांशु के चलाने के लिए। पलंग क्या टूट गया था क्या? नहीं तो सही था ना, नीचे से टूट गया था। अच्छा अच्छा, हाँ ये नहीं था इसमें। बताओ अभी सॉक्स नहीं पहन रहा। अरे ठंड बैठ जाती है इसको। जी क्या है ये बड़ा पीस था तो कटवा दिया इसमें से लग गया था। अच्छा ये घर वहाँ रखा होगा मार्केट पे। हाँ मेरी गर्दन तो खींच हो गई। हाँ। और अभी मैं चाची जी के मंदिर में आई हूँ मैया के दर्शन करने। और जब तक मैं मैया के दर्शन ना करूँ तब तक मेरा दिन पूरा नहीं होता है, ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और यहाँ मैया के दर्शन करके ना मन को बड़ी शांति मिलती है। और मैया के दर्शन करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर चाची जी से बात करने लग गई थी। चाची जी अपनी पैर की एड़ी के दर्द के बारे में बता रही थी कि उनकी ये एड़ी बहुत दर्द करती है। और जो है डॉक्टरों को भी दिखा लिया, होम्योपैथिक दवा भी खा ली, थोड़े दिन आराम रहता है फिर वही हाल हो जाता है। और चाचा जी अकेले ही रहते हैं, उनके बेटा कोई है नहीं, 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है, तो काम का लोड सारा है ही चाचा जी पर। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तो आप में से बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी गांव में क्यों हो गई। मैं शहर में पली बड़ी हूँ, वहीं जन्मी, वहीं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, वेल एजुकेटेड लड़की हूँ, सो फिर मेरी शादी गाँव में क्यों हो गई। तो देखिए हाँ, ऐसा आजकल गांव और शहर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। हाँ अंतर है लेकिन इतना भी अंतर नहीं है। और फिर गांव क्या होता है, सारी फैसिलिटी है यहाँ पर, किसी चीज़ की जब कमी नहीं है तो फिर गांव और शहर क्या होता है। और फ्रेंड्स जब मेरी फैमिली मेरे लिए लड़का ढूंढ रही थी तो मेन प्रायोरिटी ये थी कि लड़का वेल एजुकेटेड होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होनी चाहिए और फैमिली अच्छी होनी चाहिए। तो जो तीनों क्वालिटीज़ हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, लड़का वेल एजुकेटेड है और फैमिली भी अच्छी है। मेरे हस्बैंड MSc हैं मैथ से, B.Ed भी है, BPEd भी किया हुआ है, देवर मेरे BCA किए हुए हैं और फादर इन लॉ मेरे दरोगा की पोस्ट से रिटायर हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कोई ख़राब नहीं है, खेती है हमारी और मैंने आपको अपना प्लॉट भी दिखाया है। हमारा प्लॉट भी है 600 गज का, जिसमें आधा बना हुआ है, जो मार्केट मतलब आधा शॉप्स बनी हुई हैं, जिसमें 2 काफ़ी बड़ी बड़ी वो भी रेंट पर उठ रही हैं, 4 बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं उसमें, वो भी सारे रेंट पर उठे हुए हैं। तो कम से कम 15-20 हज़ार उसमें रेंट आता है उसका। पीछे जो खाली जगह पड़ी है उसमें पापा जी ने सब्जी वगैरह कर रखी है और अपना अलग खेत, वो जो खेत है वो अलग हैं। तो फिर पापा जी भी जो है दरोगा की पोस्ट से रिटायर हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन
अच्छी है, ऐसी खराब नहीं है जैसा आप लोगों को लगता है कि मतलब आप इतने अच्छे घर की हो, आपका मायका इतना अच्छा संपन्न है, तो फिर आपकी शादी ऐसे गांव में क्यों कर दी गई है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है जो आप लोगों को लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ससुराल वालों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और मेरे हस्बैंड वेल एजुकेटेड है, मैथ से MSc है, B.Ed है, B.Ed भी है। और क्या चाहिए, पढ़े लिखे हैं, सपोर्टिव हैं, मेरा इतना ख्याल होता है, मुझे हर उसमें सपोर्ट करते हैं वो मुझे। और भाई उनकी जॉब जो है, अनुदेशक हैं वो, सैलरी हाँ ठीक है, आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सैलरी भी ज़्यादा नहीं है उसमें इतनी, अभी स्टार्टिंग से तो बहुत कम थी, लेकिन उसमें इतना पहले इतना पता भी नहीं था कि मतलब ये परमानेंट नहीं होंगे या सैलरी नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि जब ये 2013 में जब इनके अनुदेशक पे जॉब लगी थी, तब जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले परमानेंट कर दिए जाते थे, 4 या 5 साल जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट पे रहते थे, फिर परमानेंट कर दिए जाते थे। तो इनको भी यही लगा था, इसीलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे वो जॉब ले ली थी। उस टाइम पे जो है फॉर्म भर दिया था, नंबर आ गया तो उन्होंने कर ली, क्योंकि इनको लगा कि 4 या 5 साल करके परमानेंट हो ही जाएंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले जो है परमानेंट कर दिए जाते हैं कुछ सालों बाद, तो उनको भी ये लगा कि परमानेंट हो जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं पता था कि जॉब करते करते इतने साल हो जाएंगे, 10 साल होने आ गए इनको जॉब करते करते। इनको इतना नहीं पता था कि इतना टाइम हो जाएगा, लेकिन ना तो सैलरी बढ़ेगी ना ही परमानेंट होंगे। और भी, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई ना किया हो, पढ़े नहीं हो, सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं ना कुछ लक भी होता है अपना, तो बस यही समझ लीजिए। और वैसे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, और फिर सब कुछ पैसा नहीं होता, इंसान की मेन दौलत उसका अपना परिवार होता है जो मेरे पास है। मेरे सास ससुर, देवर देवरानी, इतना सपोर्टिव हस्बैंड, इतना बड़ा परिवार है मेरा, और क्या चाहिए मुझे। फिर गांव होता क्या है, मतलब जब आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल रही है, जो जैसे आप शहर में रहते हो आप वैसे ही यहाँ रहते हो। मुझे और सिंपल सी बात कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी यहाँ करके मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत किया है, उनका जो फैसला था बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स वैसे तो मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन मम्मी जी को जब भी ज़रूरत होती है, मम्मी जी पापा जी को, तब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और सारे त्यौहार में यहीं सेलिब्रेट करती हूँ। जब मेरी छुट्टियाँ पड़ती हैं तब भी मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। और महीने में मेरे 2 राउंड तो वैसे भी लगने ही लगने हैं यहाँ पर। और अगर मुझे हमेशा के लिए भी यहाँ पर रहना पड़े तो भी मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे, अगर आप लोग ये सोचो कि अगर आपको हमेशा के लिए रहना पड़ेगा तो आप नहीं रह पाओगे, तो मैं हमेशा के लिए अगर मुझे यहाँ रहना पड़े तो मैं तो भी मैं तैयार हूँ। और मैं शादी होने के तुरंत बाद ही जो है इनके साथ हाथरस नहीं चली गई थी। शादी होने के बाद मैं 3 साल तक यहीं पर रही हूँ, ससुराल में ही रही हूँ। जब तांशु जो है पढ़ने लायक हो गया है तब मैं जो है हाथरस शिफ्ट हुई हूँ उनके साथ, वरना मैं यहीं पर रहती थी। शादी के बाद 3 साल तक मैं यहीं पर ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं, आजकल शहर और गांव में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। और अब मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।